और जितने भी आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, इन सबको एक मौका मिल गया सरकार को घेरने का। और ये जो सरकार को घेरना चाह रहे हैं, इनकी हिम्मत ही नहीं रही है, सारे के सारे इकट्ठे होकर भी ये जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इन्होंने छात्रों को आगे कर करके अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि छात्रों को आगे कर करके इनको बदनाम करके और तुम सत्ता में आ जाओगे। लेकिन हमारे देश के जितने भी युवा जो सनातन प्रेमी हैं, आज उन्हें समझ में आ रहा है कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, सारे के सारे जितने भी कम्युनिस्ट हैं, जितने भी सनातन को न मानने वाले हैं, जितने भी जिहादी हैं, आपको पहले तो ये समझना चाहिए, वहां जितने भी ज्यादातर लोग हैं वो केवल और केवल मुसलमानों को, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। मुखौटा उन्होंने केवल हिंदू का ओढ़ रखा है, जैसे चंद्रशेखर रामन है तो मुसलमान बन गया। और ये संजय सिंह है आम आदमी पार्टी का, आपने देखा होगा, ये कहीं भी हिंदुत्व की बात नहीं करता, ये हिंदू विरोधी बात करता है। अरविंद केजरीवाल वो भी वहां, ये आप पंजाब में देखें, पंजाब में जो है सारे के सारे वहां युवाओं को नशे की ओर उसने धकेल दिया है आम आदमी पार्टी ने, वहां कोई बात ही नहीं कर रहा। और युवाओं की बात केवल एक आ गई है कि जंतर मंतर पहुंचो, जंतर मंतर पहुंचो। भाई एक बात बताओ, भाई मोदी को गाली देने का काम क्यों, कारण क्या है? सरकार, उनके सवाल मोदी से पूछा जाएगा ना। सरकार है, पूछा जाएगा। पहले पेपर लीक नहीं हुए क्या? पहले जितने पेपर लीक हुए अभी तो कोई मतलब ही नहीं है। संसद को घेरने का मतलब क्या है? जितने भी विरोधी हैं सारे के सारे एक सुर में इकट्ठा होकर के केवल और केवल मोदी को मारेंगे। अरे मोदी को मारने से तुम्हारे बच्चे जो है सुरक्षित थोड़ी हो जाएंगे। आज सनातन की बात करने वाले जितने भी लोग हैं, ये जितने भी, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, ये सारे के सारे सनातन विरोधी हैं। अखिलेश यादव ने तो, आप सपा ने तो आपने देखा था ना, कार सेवकों पर किस तरीके से गोली चलवाई थी उस, और वो खुलकर कह रहा है कि हम तो ये जितने भी राम मंदिर बनवाने गए थे कार सेवकों पर हमने गोली चलाई है, हमने मारे। तो वो जितने भी लोग हैं जो सनातन के विरोधी हैं, वो सारे के सारे आज जंतर मंतर पर हैं। इनको चिन्हित करके इनको ठीक करने का काम सभी हिंदुत्ववादी योद्धाओं को करना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं, सारे के सारे जितने भी हिंदुत्ववादी योद्धा हैं इकट्ठे होकर के, क्योंकि हम हिंदू रक्षा दल के काफी कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां गए थे, उन्होंने वहां संघर्ष करने का काम किया। लेकिन आज एक ही साथ जितनी भी विरोधी पार्टी हैं वो सारी की सारी इकट्ठा होकर के जंतर मंतर पर ताकत लगा रही हैं कि इस देश को, भारत को पूरी तरीके से ताकत के साथ बदनाम कर देना चाहिए, और वो बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं हिंदुत्ववादी योद्धा कहां हैं। जैसे हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां गए, अगर उन्हीं के साथ हजारों की संख्या में वहां पहुंचे जितने भी हिंदुत्ववादी हैं, मैं एक आह्वान करता हूं, और आह्वान करने के बाद वहां सारे हिंदुत्ववादी योद्धा पहुंचे और जितने भी वहां देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उन सबको पिछवाड़े लाल करने का काम सारे हिंदुत्ववादी योद्धा करें। हमारे देश में इस तरीके की ताकतें बढ़नी नहीं चाहिए। आपने देखा होगा नसरुद्दीन शाह बोल रहा है मोदी के लिए, कितना अपशब्द उसने बोला है। उसको ये नहीं पता है कि तू जो है इसी देश में जब मुसलमानों की कोई संख्या नहीं थी, उसमें भी वो एक्टर रह करके उसने पूरी ताकत के साथ, सभी हिंदुत्ववादियों ने उनकी फिल्में देखी हैं, उसके बावजूद भी वो आज जो है हमारे देश के